कहीं अनकहीं एक नया जाविया के अगले एपिसोड में आप सभी को आपकी दोस्त मोनिका का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ सूखते हुए हैंडपंप की। ये कहानी है एक छोटे से गांव की। उस गांव में एक हैंडपंप हुआ करता था, जहाँ से कि जो स्कूल के बच्चे थे, जब स्कूल जाते थे तो रोज पानी पीते थे और ढेर सारी मस्ती करते थे। रोज की तरह वो बच्चे आज भी उस हैंडपंप के पास पहुंचे और उसको जब उन्होंने चलाया तो उसमें से पानी नहीं निकल रहा था। तीन चार बच्चे और थे तो उन सबने कोशिश की, लेकिन किसी के भी चलाने से हैंडपंप से पानी नहीं निकला। धीरे धीरे वहां पे गांव वालों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। उसी में से एक बुजुर्गवार थे। उन्होंने कहा, भूतल का जो स्तर है वो इतना नीचे हो गया है कि हैंडपंप से पानी नहीं निकल रहा है। भूतल यानी कि ग्राउंड वाटर, कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो हमारा इतना नीचे पहुंच गया है कि हमारे जो पानी है हैंडपंप से वो नहीं निकल पा रहा है। बच्चों को खैर मायूसी तो बहुत हुई, लेकिन वो उसी बेमन से वो स्कूल पहुंचे और उन्होंने जा करके अपने जो साइंस टीचर थी उनको ये चीज़ बताई। साइंस टीचर ने कहा कि अगर जल्द ही हम लोगों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो भविष्य में हमको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो फिर क्या था, उन्होंने वो चीज़ जा कर के जो प्रिंसिपल थी उनसे डिस्कस किया और बाकी जो टीचर्स थे उन सबको बुलाया गया और उनकी एक मीटिंग की गई। और प्रिंसिपल ने उसमें कहा कि बच्चों की एक टोली बनाइए आप लोग, और उन बच्चों को जा कर के उनसे बोलिए कि स्कूल में जितने भी टैप्स हैं, जितने भी नल हैं, उन सबको चेक करें। जहाँ पर भी जो भी टैप खराब है उसको तुरंत ठीक कराया जाए। और साथ ही साथ बच्चों को ये भी बताइए कि जो पानी की बॉटल का जो पानी है उसको वो फेंकेंगे नहीं, अब वो पेड़ पौधों में डालेंगे। ये सारी खबर बच्चों को दी गई और बच्चों ने वही करना धीरे धीरे शुरू किया। इसी के साथ ही साथ बच्चों की एक प्रभात फेरी भी निकाली गई और वहाँ पे जो बच्चे जब गए वहाँ पे उन्होंने अपने प्लेकार्ड्स लेकर के उन्होंने पानी के इम्पोर्टेंस के बारे में गांव वालों को बताया। एक जागरूकता अभियान चला वहाँ पर, काफ़ी कुछ वहाँ पर होने लगा उस गांव में। और वहाँ के जो सरपंच थे वो भी साथ में आ गए और काफ़ी जो है उन्होंने सब ने मिल करके बहुत सारी कोशिश की। कुछ टाइम के बाद में रेन्स आए, रेनी सीजन आया, पानी बरसात बरसात का मौसम आया। तो टीचर्स ने कहा कि बच्चों, तुम लोग को अब की बार पानी में सिर्फ भीगना नहीं है, तुमको इस पानी को बचाना भी है। बच्चे बड़े हैरान कि हम लोग पानी कैसे बचाएंगे। तो उन्होंने कहा, हम बताएंगे तुमको पानी कैसे बचाना है। खैर गांव वालों की मदद से एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया और उस गड्ढे में पानी, जब बरसात हुई तो उसका पानी इकट्ठा किया गया और उस पानी से बहुत से जो वहाँ पर पेड़ पौधे लगे थे उनकी सिंचाई की गई, खेतों में उस पानी को यूज़ किया गया और वहाँ पर खूब सारी अवेयरनेस जनरेट की गई। तो अब आप देखिए कि छोटे छोटे कदम से कितना बड़ा बदलाव हम ला सकते हैं। तो सिर्फ गांव वाले ही क्यों, हम और आप ये कोशिश क्यों नहीं कर सकते। हम और आप भी अगर छोटे छोटे कदम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उठाते हैं तो हम प्रकृति की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे कि अगर नल टपक रहे हैं तो आप उनको तुरंत ठीक करा सकते हैं। जो एसी का पानी हम इस्तेमाल करते हैं उसका पानी बहने की बजाय अगर हम उसे किसी बाल्टी में स्टोर कर लेते हैं तो हम उसको पोछे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पेड़ पौधों में लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हम ब्रश करते हैं तो नल को चालू न रख करके, बल्कि हम उसे सिर्फ तभी ऑन करें जब हमको कुल्ला करना हो। तो ये सिर्फ बदलाव आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं लाने हैं, बल्कि जो आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, जो नई जो यंग जनरेशन है, उसको भी हम इस पानी की बचत के बारे में ज़रूर जागरूक बनाएं। याद रखिए कि पानी की हर एक बूंद हमारे लिए अमृत के समान है और यही हमारे भविष्य की असली पूंजी है। तो आइए हम सब मिल करके वाटर कंजर्वेशन की तरफ कदम उठाएं, न सिर्फ खुद उठाएं बल्कि दूसरों को भी इसकी तरफ प्रेरित करें।
उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये जो कहानी है ये पसंद आई होगी। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप ज़रूर कीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वही बेल आइकन आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन से अपडेटेड रखेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ में, अर्थ कॉलिंग के साथ में।